हेलो दोस्तों, मैं हूं अमृता। हमारी चैनल रैंप एज में आप सभी का स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए। आज मैं यूनिफॉर्म की स्टिचिंग सिखाऊंगी। पिछले वीडियो में इस यूनिफॉर्म की काटिंग सिखाई थी, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको फ्रंट पार्ट को लेनी है और फ्रंट पार्ट की गले की शेप को काट लेनी है। गला काटने के बाद अब आपको नेल की मदद से मिडिल को एक बार प्रेस कर लेनी है। इससे प्लैकेटिंग करते समय सुविधा होगी। अब आपको रेडी यूनिफॉर्म को लेनी है और प्लैकेटिंग की नाप लेनी है, जो रेडी है 4 इंच। प्लैकेटिंग करने के लिए सबसे पहले आपको 6 इंच बाई 6 इंच का एक कपड़ा लेनी है और जो नेल की मदद से मैंने मिडिल पे एक प्रेस किया था, उसी तरह से ही प्लैकेटिंग के कपड़े को मिडिल करते हुए नेल की मदद से ही प्रेस कर लेनी है। अब दोनों पार्ट को मिलाना है। मिलाते समय आपको प्लैकेटिंग के कपड़े को फ्रंट पार्ट की सीधी तरफ रखनी है और दोनों प्रेस हुए उस मिडिल लाइन के बराबर से सुई धागे की मदद से इसको सिल लेनी है। इस तरह सिलने से प्लैकेटिंग बनाने में आपको आसानी होगी, कपड़ा इधर उधर नहीं हिलेगा, इसीलिए सिलना ज़रूरी है। अब आपको फ्रंट पार्ट की मिडिल पॉइंट करनी है प्लैकेटिंग की मार्किंग के लिए। मिडिल वाइज मैंने 4 इंच लंबी एक लाइन खींच ली है, क्योंकि मेरी प्लैकेटिंग रेडी 4 इंच आएगी। पहले मैंने 1 इंच दोनों तरफ लेके प्लैकेटिंग की मार्किंग की थी, पर वो बहुत ज़्यादा हो रहा था, इसीलिए मैंने थोड़ा कम कर दिया है और दोनों तरफ 3/4 इंच लेकर प्लैकेटिंग की मार्किंग की हुई है। जिस तरह मैंने मार्किंग की है उसी तरह आपको भी मार्किंग करनी है। अब आपको स्टिच करनी है। दूसरे लाइन के बराबर से आपको स्टिच करनी है। स्टिच करते समय आपको स्क्वायर में स्टिच करनी है। वो कोन वाला पार्ट को छोड़ देनी है, वो काटने के लिए मैंने शेप दिया है। स्टिच हो जाने के बाद अब आपको प्लैकेटिंग की कपड़ों को काटना है। मिडिल लाइन की बराबर से कोन करते हुए आपको काटनी है। काटने के बाद अब आपको कपड़े को उल्टी तरफ पलटनी है। प्लैकेटिंग के कपड़े को पलट लिया है। अब आपको 3/4 इंच रेडी रखनी है, क्योंकि प्लैकेटिंग के लिए मैंने 3/4 इंच दोनों तरफ ली थी, इसलिए 3/4 इंच रेडी रखना है। फिर आपको 3/4 इंच रेडी रखते हुए एक्स्ट्रा कपड़े को प्लैकेटिंग की सिलाई मार्जिन से मिलाते हुए एक के ऊपर एक को चढ़ाते हुए आपको सुई धागे की मदद से इसको सिक्योर कर लेनी है। अब आपको स्टिच करनी है। जिस तरह से मैं स्टिच कर रही हूँ आपको उसी तरह से स्टिच करनी है। स्टिच करते समय आपको ये ध्यान रखनी है कि स्टिच आपको बॉडी के कपड़े के ऊपर से स्टिच करनी है, प्लैकेटिंग के कपड़े के ऊपर से नहीं। ये ध्यान रखते हुए आपको स्टिच करनी है। स्टिच करने से पहले अगर मैंने जो बताया है कि सुई धागे की मदद से आप प्लैकेटिंग को सिक्योर कर लोगे या सिल लोगे तो सिलाई करने में आपको बहुत आसानी होगी। प्लैकेटिंग रेडी हो जाने के बाद अब आपको बैक पार्ट को लेनी है। अब नेक की चौड़ाई लेनी है। फ्रंट पार्ट में नेक की चौड़ाई जितना रखी थी वो ही लिया है और नेक की लंबाई के लिए मैंने 1 इंच लिया है। नेक को शेप देते हुए अब नेक की कटिंग कर लेनी है। कटिंग हो जाने के बाद अब आपको फ्रंट पार्ट को और बैक पार्ट के साथ शोल्डर को अटैच करनी है। शोल्डर रेडी होने के बाद अब आपको
कॉलर कटनी है। कॉलर काटने के लिए मैंने रेडी यूनिफॉर्म की नाप को लिया है, जो था 13 इंच। 13 इंच की आधा लिया है। पहले मैं बकरम को डबल फोल्ड किया है। डबल फोल्ड करने के बाद 6.5 इंच पे मैं मार्क कर रही हूँ और चौड़ाई में 2 इंच लिया है। ये वाली कॉलर काटना बहुत ही आसान है। अब इस लाइन के बराबर से एक सीधी लाइन खींच लिए और एक कोनाई में मैंने सिंपल सा राउंड शेप दे दिया है। अब इसको काट लूँगी मैं। काटने के बाद अब आपको कपड़े के ऊपर पेस्ट करनी है। इसी तरह से आपको बकरम को पेस्ट कर लेनी है। पेस्ट करने के बाद आपको नीचे की तरफ से पूरे कपड़े को एकदम बराबर से काट देनी है और दूसरा और एक पीस लेके इस कॉलर को रेडी करने हैं। पहले भी वीडियो में कॉलर रेडी करना सिखाई थी। मैं उसी तरह से ही कॉलर को रेडी कर रही हूँ। पूरे में सिलाई हो जाने के बाद अब आपको थोड़ी थोड़ी दूरी पे नॉच देते हुए इसको काट लेनी है। अब आपको पलटनी है। पलटने के बाद आप एक चाप की दूरी रखते हुए इसको पूरे में सिल लेनी है और नीचे की तरफ भी आपको सिल के इसको क्लोज कर देनी है। अब इसी तरह से कॉलर रेडी हो जाने के बाद अब आपको बॉडी पार्ट को लेनी है। बॉडी पार्ट की बैक पार्ट की मिडिल से कॉलर की मिडिल को मिलाते हुए इसको एक पिन के मदद से आप सिक्योर कर सकते हो या चाहे तो आप डायरेक्ट सिलाई भी कर सकते हो। मैं डायरेक्ट सिलाई कर रही हूँ। आप चाहे तो एक पिन की मदद से इसको अटैच करके रख सकते हो। अब इसको पूरे में मैं इसी तरह से सिल लूँगी। आप चाहे तो एक बारी में ही सिल सकते हो, पर मैं मिडिल से सिलाई करना ज़्यादा पसंद करती हूँ क्योंकि इसमें गलती कम होती है। इसी तरह इधर भी मैं इसी तरह से अटैच कर दूँगी। कॉलर अटैच करते समय मैं एक गलती करी थी कि यूनिफॉर्म में एक कंधे पे स्ट्रैप था, वो मैं अटैच करना भूल गई थी और उसे रेडी करना भी। इसीलिए मैं अभी वो स्ट्रैप को रेडी कर रही हूँ और फिर मैं कंधे की ओर से छोटी छोटी स्टिच को ओपन करके इसको फिर से अंदर से रखते हुए इसको सिल लूँगी मैं। अब आपकी यूनिफॉर्म में अगर कोई भी इसी तरह स्ट्रैप हो तो ये गलती आप दोबारा मत करना मेरी तरह से ही। तो आप पहले से इसको रेडी करके इसको सिल लेना। इसी तरह से अब मैंने स्ट्रैप को जॉइन कर लिया है। इसी तरह से अब आपको तिरछी पट्टी काटनी है। 1 इंच चौड़ी तिरछी पट्टी काटनी है और इसको गले को रेडी करनी है। सबसे पहले मैं तिरछी पट्टी को पूरे गले में अटैच कर लूँगी इसी तरह से। पूरे में अटैच हो जाने के बाद मैं थोड़ी थोड़ी पट्टी को काट लूँगी क्योंकि इतना चौड़ी पट्टी मुझे अभी ज़रूरत नहीं है। पूरा सिलने के बाद मुझे यही लगा, इसीलिए मैं काट लूँगी।
पहले से ही इसको छोटी रख सकती थी, पर मैं ज़्यादा रिस्क लेना नहीं पसंद करती हूँ, इसलिए मैं थोड़ा चौड़ी रखी हुई हूँ पट्टी को। अब अगर मुझे जितना ज़रूरत है उतना मैं लूँगी और बाकी को काट दूँगी। अब काट जाने के बाद अब आपको इस पट्टी की किनारों बराबर एक सिलाई दे देनी है। सिलाई देने के बाद अब आपको पट्टी को डबल फोल्ड करनी है और इसको भी सिल लेनी है। जिसी तरह मैं सिल रही हूँ इसी तरह से ही आपको सिलनी है। इसी तरह से आपको गले को रेडी करनी है, जिस तरह से मैं करी हूँ। गला रेडी हो जाने के बाद अब आपको स्लीव्स को लेनी है। स्लीव्स को रेडी करना है। स्लीव्स में नेवी ब्लू कलर की एक कपड़ा अटैच होगी, वो पाइपिंग या बॉर्डर की तरह अटैच करनी होगी, इसलिए मैं इस कपड़े को स्लीव्स में पहले अटैच कर लूँगी। ये बॉर्डर सिर्फ स्लीव्स पे नहीं, यूनिफॉर्म की फ्रंट पार्ट की नीचे की तरफ भी बॉर्डर की तरह अटैच होगी। अब मैं इसे पूरी स्लीव्स और फ्रंट पार्ट में अटैच करने के बाद अब आपको दिखाती हूँ। मैंने 1 इंच रेडी करके इसको अटैच किया है। इसी तरह से मैंने फ्रंट पार्ट में और स्लीव्स में भी इस बॉर्डर को अटैच कर लिया है। अब आपको स्लीव्स को रेडी करना है, क्योंकि स्लीव्स में थोड़ा कट है। कट को रेडी करने के लिए सबसे पहले आपको स्लीव्स को फोल्ड करनी है। फोल्ड करने के बाद नीचे से ऊपर की तरफ 2 इंच लेते हुए मार्क करनी है और साइड से एक्स्ट्रा कपड़ों को काट देनी है। काटने के बाद अब आपको इस कपड़ों को डबल फोल्ड करते हुए इसको सील लेनी है। इसी तरह से आपको सिल के दोनों स्लीव्स में रेडी करनी है। इसी तरह से दोनों स्लीव सिल के रेडी हो गई है। अब आपको स्लीव्स को बॉडी के साथ अटैच करनी है। मैं स्लीव्स को बॉडी पार्ट के साथ अटैच कर रही हूँ। फ्रंट पार्ट को स्लीव्स की तालपात की शेप के साथ मिलाते हुए इसको अटैच कर लेनी है या सिल लेनी है। दोनों स्लीव्स अटैच हो जाने के बाद अब आपको पार्ट में फिटिंग की मार्किंग की बराबर से आपको सिल लेनी है। इसी तरह से काटिंग करते समय जो बॉडी में फिटिंग की मार्क की थी या बॉडी मेजरमेंट की मार्क की थी, उस मार्किंग के बराबर से आपको दोनों तरफ ही सिल लेनी है। बॉडी फिटिंग होने के बाद अब आपको साइड की चौक को रेडी करनी है। इसी तरह से एक्स्ट्रा कपड़े को डबल फोल्ड करते हुए दोनों तरफ ही चौक को रेडी कर लेनी है।
यूनिफॉर्म बन के रेडी हो गई है। अच्छी तरह चौक भी रेडी हो गया है। अब मैं प्लैकेटिंग की तरफ एक हुक अटैच कर लूँगी, क्योंकि ये प्लैकेटिंग खुली हुई है, पहनने में कोई दिक्कत होगी, इसलिए मैं हुक रेडी कर लूँगी। आप चाहे तो इसे लगा भी सकते हो या ना भी लगा सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।